अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स रमीज़ नासिर TRN विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे माशरे के एक और टॉपिक पर, मगर उससे पहले एक छोटा सा मैसेज। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। प्लीज़ डू शेयर माय वीडियोस ताकि हम जिन भी पैगामात की बात कर रहे हैं, माशरे के इशूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचा सकें। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज एक मसले के ऊपर जिसको वाकई में हमारे यहाँ मसला नहीं माना जाता और हम दबते चले जा रहे हैं उस बोझ के तले। बात करेंगे आज देसी शादियों के ऊपर। देसी शादी में दो मसाइल हैं, एक हमारी अजीबोगरीब रसूमात और दूसरा वो प्रेशर जिसकी वजह से हम अपने आप को अखराजात में फंसा लेते हैं। ये वीडियो मोस्टली सारे उन लोगों को कवर करेगी जनाब जो कि बेचारे मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं। आई डोंट नो कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग उसको किस तरीके से लेते हैं, बिकॉज आई हैव सीन कि वहाँ पर बहुत वैरायटी है और डिफरेंट तरीके से शादियों को लिया जाता है। लोग अपनी चीज़ों को ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं बकौल उसके कि जो हम मतलब उसके मुकाबले में जो हम मिडिल क्लास लोग इतना प्रेशर ले लेते हैं। जनाब शादी में सबसे पहले तो हमने ये किया कि बेशुमार इवेंट्स ऐड कर दिए, ग्रूम शावर, ब्राइडल शावर, उसके बाद जनाब माही होगी, फिर एक मेहंदी होगी, फिर उसके बाद एक शादी होगी, शहंदी का एक नया मामला शुरू हुआ है, फिर जनाब वलीमा होगा, रिसेप्शन, ये सारे इवेंट्स हम कर रहे होते हैं। फिर जनाब हम अगर माइयों की बात करें तो माइयों शुरू होती है इस बात से कि जनाब अगर चाचा को बुला लिया तो खालों को नहीं बुलाएंगे, तो मामू को नहीं बुलाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अब ननियाल के सारे लोग हो गए हैं तो दरियाल के लोगों को बुलाएंगे तो उनको भी हमें बुलाना पड़ेगा। इस तरह जनाब हम कोई 100, 150, 200 लोग जमा कर लेते हैं। फिर बात शुरू होती है जनाब अब खाना तो कोई ऐसा क्लासी होना चाहिए। लोग आएंगे यार इतनी दूर से मेहनत करके, पता नहीं क्या मेहनत करके, आई डोंट नो, मगर वो आएंगे तो वो अच्छा खाना खाना चाहेंगे। हर आदमी आप खाना बनवाते हैं, आप अपने अखराजात को एक्सट्रीम कर लेते हैं, अपनी औकात से ज़्यादा चीज़ों पे खर्चा कर लेते हैं। फिर अगर मैं इसी के साथ अपनी रसूमात तय कर लूँ तो बहुत सारे घरों के अंदर बहुत अजीबोगरीब सी रसूमात हैं कि जनाब वो 7 सुहागनें रस्म करेंगे। फिर 7 सुहागनों में आपको वो ढूंढना होगा जो ज़्यादा खुश है। आई डोंट नो कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं अगेन आई विल ऑलवेज अवॉइड कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हिट करूं, मगर ये सब चीज़ें करती क्या है, इससे होता ये है कि जनाब अब आपने पहले वो ढूंढना होता है कि वो फिर आपकी भाभी नाराज़ हो जाती हैं कि ओहो हमें तो रस्म के लिए बुलाया ही नहीं, या हमें पहले नहीं बुलाया गया, हमें बाद में बुलाया गया। तो यहाँ से हो गए फड्डे शुरू, क्योंकि कौम तो आ ही रही है फड्डे करने के लिए। जिस आदमी की शादी है वो परेशान है और वो सिर्फ मसाइल लोगों के हल कर रहा है और लोगों को मना रहा है। उसका इवेंट था, उसने एंजॉय करना था, वो बेचारा एंजॉय नहीं कर पा रहा। उसको कभी पता चलता है पप्पू नाराज़ है, कभी पता चलता है खाला नाराज़ है, कभी पता चलता है मामू नाराज़ है, कोई ना कोई नाराज़ होता है। वो सबको मनाने के लिए घूम रहा होता है। उस बेचारे की पूरी ज़िंदगी इसमें निकल जाती है। अल्टीमेटली जनाब फिर उसके बाद इवेंट ये होता है कि ओहो आपने उनको तो बुलाया, हमें नहीं बुलाया। फिर शुरू होती है कहानी तस्वीरों से। हमें स्टेज पे नहीं बुलाया गया, हमें तो स्टेज में इतनी देर खड़ा रहना पड़ा, बाद में तस्वीर के लिए बुलाया गया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। अगर आप अपने इतने ही ज़्यादा करीबी थे तो आप खुद से आगे आ जाते जनाब, लेकिन नहीं, लोगों को नखरे उठवाने का शौक़ है। वो शायद आते ही शादी में इसलिए है कि हम उनके नखरे उठा सकें। उसके बाद जनाब शादी में फिर बातें बनना शुरू होती हैं, तुमने ऐसे कपड़े पहने थे, उसने ऐसे कपड़े पहने थे, ये हुआ, हमें तो बोटी नहीं मिली। अल्लाह अकबर। इसके बाद तो मेरे ख्याल में इससे छोटी बात तो कोई रह नहीं जाती ना। हमें खाने में कोल्ड ड्रिंक गर्म मिली, हमें मीठे में तो कुछ माल मसाला मिला ही नहीं। खाना खाया तो उसमें नट बोल्ट मतलब बोटियाँ नहीं मिली। खाना हमें जब पूछा गया जब वो ठंडा हो गया था। अपने चहीतों को करीब बिठा के खिला दिया गया, हमें VIP टेबल पे नहीं बिठाया गया। लोगों की बातों की इंतहा ख़त्म ही नहीं होती। जिस आदमी की शादी है वो जनाब बेचारा लोगों को मनाया जा रहा है, उसके बावजूद फिर हमारे घर वालों का जो प्रेशर है, यार इसको भी बुला लेते हैं, उसको भी बुला लेते हैं। इस चक्कर में आज के दौर में एक एवरेज शादी 1.5 से 2.5 लाख के दरमियान आपका होता है हॉल। उसके बाद 500 लोगों का खाना आप करते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर, जो कि एक नॉर्मल एवरेज खाना है। फिर माशाल्लाह गोल्ड आपको पता है, क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हमने लड़की को या लड़के को क्या दिया है, तो हमें गोल्ड का हिसाब किताब खरीदते हैं, जो कि खुद 2.5-3 लाख रुपए का हिसाब किताब है आज के दौर में। फिर जनाब बेचारे लड़की वाले फर्नीचर खरीदते हैं, उसके लिए जहेज़ खरीदते हैं कि ससुराल वाले क्या कहेंगे। ऐसे ससुराल वाले जो जहेज़ मांगते हैं वो बेटी देने के काबिल नहीं, ज़कात देने के काबिल हैं। उनको मेरे ख्याल में इस बारे में ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। हमने इस बात को नॉर्म क्यों बनाया हुआ है कि अगर लड़की है जा रही है शादी होके तो उसके लिए सारा सामान नया ही जाएगा। मेरे घर में इस्त्री, फ्रिज, नॉर्मल इस्तेमाल की चीज़ें ज़रूर होती हैं, और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आने वाली लड़की भी इस्तेमाल कर सकती है।
अगर वो लड़का कहीं ना कहीं तो सोता होगा किसी बिस्तर पे, या अगर वो बेड पे नहीं सोता ज़मीन पे सोता है, तो वो अपनी बेगम के लिए एक बेड खरीद सकता है। और अगर वो नहीं खरीदता तो इवन उसकी बेगम आके उसके साथ ज़मीन पे भी सो सकते हैं। हम इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज क्यों नहीं करते? हम क्यों माशरे में के प्रेशर में कि लोग क्या कहेंगे, बेटा ये तो नॉर्म है, देखो हम ऐसे नहीं करेंगे तो 10 लोग क्या बातें करेंगे। वो 10 लोग कौन है? मैं उन 10 लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। और अगर ये हम ठीक नहीं करेंगे तो ये कौन ठीक करेगा? कब तक हम ये कहते रहेंगे कि बेटा ये तो होता चला आ रहा है, ऐसा तो होता है, माशरे में करते हैं, लोग बातें बनाते हैं। वो लोग मैं और आप ही हैं। जब मैं और आप किसी और की शादी में जाते हैं तो हम इसी तरह की बातें करते हैं। हम जब किसी लड़की की शादी में बैठकर खाना खाते हैं और बोलते हैं इसमें नमक तेज था, हमें शायद थोड़ी देर के लिए ज़रूर ये सोचना चाहिए कि किसी बाप की ज़िंदगी भर की कमाई उस खाने को बनाने में लग गई है। अगर नमक तेज था तो उस किसी आदमी ने जानबूझ के अपनी बेटी की शादी का खाना खराब नहीं करा सकता। उसने अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले थे। किसी पकवान सेंटर वाले ने गलती कर दी, और वो भी जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती की होगी, मगर हम टक करके मुंह बना के उनके मुंह पर बोल देते हैं कि यार खाना मजे का नहीं था, या बैठकर बातें बना रहे होते हैं जो यकीनन उनके घर वालों तक किसी न किसी तरह पहुंच जाती है। एक शख्स जिसने सारी जिंदगी कमाया, सारी जिंदगी सब कुछ करने के बाद अपनी बेटी की शादी के ऊपर 20-25 लाख रुपए लगाए, और आपकी 2 टके की जबान हिल गई कि नमक तेज था, या खाना मजे का नहीं था, या ठंडा नहीं था, उस इंसान के दिल पर क्या गुजरेगी? उस इंसान की जगह पर कल आप खड़े होंगे। एक शख्स जिसने अपनी बेटी के लिए जो जहेज उसको नहीं देना चाहिए वो सारा जहेज दिया, 5, 7, 8, 10 लाख रुपए वॉट जो भी उसकी औकात थी वो उसने खर्च किया। उसके बाद आपने कहा यार फर्नीचर अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सेट दे दिया, बहुत छोटा सेट दे दिया। हमने रिगार्ड करना लोगों को क्यों नहीं सीखा? हमें सोचना चाहिए कि उस इंसान की कितनी मेहनत, जिंदगी भर की कमाई उस चीज़ में ज़ाया हो गई। हम क्यों नॉर्मल नहीं करते शादियों को? हम क्यों माशरे के प्रेशर में इतना फंसे हुए हैं? मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जनाब, शादियों पे अपना कम से कम खर्चा करें। आप बिलीव करें, आप जिन लोगों के लिए खर्चा कर रहे हैं, जिनको मनाने के लिए, वो शादी के बाद आपसे नाराज़ ही होंगे। किसी को नमक ज़्यादा लगा होगा, किसी को बोटी नहीं मिली होगी, किसी को तस्वीर के लिए नहीं बुलाया होगा, किसी को रस्म के लिए नहीं बुलाया होगा, किसी को स्टेज पे नहीं बुलाया होगा, इवन किसी से आप वलीमे में मिलने नहीं जा सके होंगे, तो वो किसी न किसी बात पर नाराज़ होगा। वो जो पैसे आप बचाएंगे, अगर आप उससे अपनी वाइफ को टूर पे ले जाएंगे, उसको घुमाने के लिए कहीं ले जाएंगे, उसको कोई तोहफा दे देंगे, वो औरत आपको ज़िंदगी भर रिगार्ड करेगी। वो टूर के लम्हात आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे, वो आपके काम आएंगे, वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। जबकि उस शादी में भाई 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख खर्च करने के बावजूद आखिर में भी आप 50 लोगों का मुंह बना हुआ देखेंगे। आप कर्जों में फंसे होंगे, या आप अपनी सारी जमा पूंजी ख़त्म कर चुके होंगे, मगर जिनको आप खुश करना चाहते थे आप उनको खुश कभी भी नहीं कर सकेंगे। प्लीज़, वी ऑल हैव टू चेंज दिस। हमें ही चेंज करना होगा, आज स्टेप लेना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें भी इस ही माशरे के जंजाल में फंसी रहेंगी। और आज जो शादी 15 लाख या 10 लाख में होती है, वो आने वाली नस्लों के लिए 25 और 30 लाख में होगी, जो कि एक बहुत एवरेज शादी होगी, जिसके बाद लोग यही बोलेंगे कि कुछ खास नहीं किया शादी में, ये भी कर लेते तो मज़ा आ जाता। जनाब, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। आपको कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ हाईलाइट ज़रूर करें, कोई बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, बिकॉज आपके जो क्रिटिक है उससे चीज़ें इंप्रूव करने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद होती है। ठीक है जनाब, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल रमीज़ नासिर TRN। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन विद अनदर टॉपिक। थैंक यू।